आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं। आप हम सब नए मन वाले बने, क्योंकि नया मन नया खुशी दे सकता है। बाकी नया वर्ष तो एक लोगों को कहने का रूट बन गया है। सब एक दूसरे से मिलेंगे कुछ ऐसे समय में तो लोग कहेंगे नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं, और मैसेज आज करते रहते मोबाइल में, तो सबकी शुभकामनाएं, सबका आशीर्वाद बहुत मिल जाता है सबको। वास्तव में नया मन ही नई खुशी, नया खुशी हमें दे सकता है। तो हमें मन को नया बनाना है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हुजूर ठाड़ कहत हो, अब तय संभर संभार। बहुत ही सरल साखी है। कई बार इस पर हम विचार सुन चुके हैं संतों के, महापुरुषों के। आज फिर इस पर विचार करते हैं। साहब कहते हैं सदगुरु संतों के वचनों को सुनो, क्योंकि जब कोई बात सुनी जाती है तभी उसको धारण भी किया जाता है। जब सुना ही नहीं जाएगा, देखा ही नहीं जाएगा, तो उसका मन में संस्कार ही नहीं बनेगा। अब मन में दो तरह के संस्कार बनते हैं, अच्छे और बुरे। हम कभी आंख मूंदे रहते हैं, कभी आंख खोले रहते हैं, कभी सुनने के मूड में होते हैं, कभी ना सुनने के मूड में होते हैं। वो हमारे ऊपर है। सत्संग में बैठ करके भी हो सकता है हमारा मन एकाग्र हो करके न सुन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों का बाहर मन नहीं होगा, बिल्कुल सुनने में ही मन लगा होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब हमें अपने जीवन पर विचार करना है, सद्गुरु संतों की बात हमें क्या सिखाती है, सद्गुरु संतों से मिलने से क्या लाभ होता है। साहब कहते हैं सद्गुरु वचन सुनो हो संतो। सद्गुरु के वचन सुनते हैं तभी हमारे मन में बदलाव आता है और हमारे मन में एक नयापन आता है, नई खुशी आती है और जीवन खुशी से भरा रहता है, चेहरा में चमक होती है। आप और गांव में, घर में, मित्र साथियों में, लोगों के बीच में बैठ के देखे होंगे, ऐसे ऊपर बनावटी खुशी दिखा दें, हंस लें, वो अलग बात है, लेकिन जो आंतरिक खुशी मिलती है वो नहीं मिल पाती है वहाँ पर। लेकिन आप बहुत उदास हों, बहुत दुखी हों, बहुत पीड़ित हों अंदर से, पिता को लेकर, भाई को लेकर, अपने पड़ोसी को लेकर और किसी को लेकर, ज़मीन को लेकर, मकान को लेकर, धन को लेकर दुखी हों, लेकिन संतों के पास आते हैं, आश्रम में आते हैं, मंदिर में कहीं जाते हैं तो काफ़ी आप संतुष्टि का अनुभव करते हैं। आपकी पीड़ा बहुत कम हो जाती है। जब केवल वहाँ के वातावरण में जाने मात्र से हमारी पीड़ा कम हो जाती है, तो जब संत गुरुजनों की बात ही हमारे दिल में जाने लग जाएगी, उनके वचन को हम सुनने लग जाएंगे और धारण करने लग जाएंगे, तब हमारे जीवन में कितनी खुशी मिलेगी ये सहज समझा जा सकता है। सद्गुरु के वचन हमें क्या सिखाते हैं? सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के, हंस गौन चले आओ। संतों की बात हमें क्या सिखाती? अपने बुद्धि को ठीक रखो। आज बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल गई है, इसलिए हम शराब पी रहे हैं। कहते हैं साहब महुआ ही तो है, क्या रखा है इसमें? महुआ है तो आप शराब बनाकर पीजिए। शराब
आप पीते हैं तो आपके बुद्धि का नाश होता है। अगर आप बुद्धि को नाश करना चाहते हैं तो शराब पीजिए। बुद्धि का खराब होना, बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल देना ही लोग कहते हैं कि काटो ना खाओ। बहुत सरल उपाय है, माने हम छोड़ तो सकते नहीं हैं तो उसके जैसा उपाय ढूंढ लेते हैं। तो सदगुरु की बातें क्या यही सिखाती है? अगर हमारी बुद्धि ठीक होगी तो क्या गाली निकलेगी? हमारी बुद्धि ठीक होगी तो शराब पी पाएंगे? हमारी बुद्धि ठीक होगी तो जुआ खेल पाएंगे? हमारी बुद्धि ठीक होगी तो भाई भाई में दुश्मनी करेंगे? एक दूसरे के डेहरी ना डांकने की कसम खाएंगे? अगर बुद्धि ठीक होगी तो ऐसा शायद तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम तब करते हैं जब बुद्धि दुर्बुद्धि के रूप में होती है। अगर हमें बुद्धि को ठीक करना है, सुबुद्धि में बदलना है, अच्छी बुद्धि बनाना है, दुनिया में आज जो विकास का परिणाम है वो बुद्धि को सदुपयोग करके हुआ है। शुरू में लोग पैदल चलते थे, बुजुर्ग लोग बताते हैं हमारे ज़माने में पैदल चलते थे, शादी ब्याह में बैलगाड़ी जाती थी। अगर उसी को दुर्बुद्धि में बदलते तो क्या यहाँ तक पहुँच पाते जो आज हम हेलीकॉप्टर तक में बैठने के लिए तैयारी बनाए हैं? उसका दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग हुआ है। लेकिन केवल व्यवहार में, भौतिक क्षेत्र में आज बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं। घर में जहाँ गुदड़ी में सोते थे, कथरी माताएं बना बना कर बच्चों को सुलाती थी और सब सोते थे, आज वहाँ गद्दे बनाए जाते हैं। गरीब से गरीब के घर में भी गद्दे, कंबल, बड़े बड़े बढ़िया हजारों रुपए के कंबल रखे हुए हैं, कई कई हजार रुपए के। माने सुविधाएं हैं। जो साइकिल से, जो पैदल चलता था वो साइकिल से चलने लगा, और जो साइकिल से चलता था वो दो पहिया टू व्हीलर से चलने लगा, गाड़ी से चलने लगा, और जो दो पहिया से चलता था आज फोर व्हीलर की कामना करता है। इतना पैसा उसके पास है कि आज फोर व्हीलर से चलता है। सुविधा बढ़ी है, लेकिन कहाँ बढ़ी है? भौतिक क्षेत्र में। ये कहाँ तक रहेगा आपके साथ? कब तक रहेगा? बस थोड़े दिन के बाजार है। देखिए यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है, कितनी देर के लिए? बस थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में यहाँ शून्य हो जाएगा। शाम के हम लोग 8-10 लोग जो भी रहेंगे पाठ पूजा करेंगे। भोजन के बाद यहाँ पाठ पूजा होता है, कुछ विचार होता है, गुरु संत रहते हैं, हमारे गुरु जी रहते हैं तो कुछ अपने विचार देते हैं। नहीं, आपस में हम लोग भजन गाते हैं और कुछ संतों के विचार सुनते हैं मोबाइल के द्वारा। तो मैं कह रहा था, साहब कहते हैं सदगुरु के वचनों को सुनो। सदगुरु के वचन हमें ये सिखाते हैं कि अपने मन में संस्कार लाओ। संस्कार कैसे आएंगे? जब हमारी बुद्धि ठीक रहेगी। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। जन्म, ये जो मानव जीवन मिला है ऐसे नहीं मिल गया है। थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठा करते करते कोठी भर जाती है, घर धन से भर जाता है, परिवार सुविधाओं से भर जाता है, थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठा करके। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संतों के विचार सुनते सुनते हमारे मन में संस्कार संस्कार इकट्ठा होते होते ये मानव जीवन मिल गया। अब विचार हमें ये करना है कि मानव जीवन के अलावा यदि हम किसी अन्य खाने में होते तो क्या संतों की बात हमें अच्छी लगती? संतों के विचार हम सुन पाते या कोई उनसे प्रेरणा मिलती? कई ऐसे भक्त हैं जो बहुत अच्छे संस्कारी, उनके यहाँ अच्छी अच्छी गायें हैं, लेकिन बस वैसे ही है, वैसे ही बोलती हैं, वैसे ही चारा खाती हैं, वैसे ही टट्टी करती हैं, वैसे ही सब कुछ, कोई बदलाव नहीं है। भक्त के बीच में रहती हैं, उनके सानिध्य में रहती हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं।
क्योंकि वो पशु खानी है। अगर हमारा जीव भी उसी खानी में होता तो क्या दशा होती। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक बैल को देखा, उसके कीड़े पड़े हुए थे, कितना दुखी था। अपनी पीड़ा किसी से नहीं कह सकता है। आपको थोड़ा बुखार आता है तो 4 आदमी घेर लेते हैं, आपकी रक्षा में, दवाई में, हर तरह से सहयोग होता है। तो मानव जीवन की कितना कीमत है और कितनी कीमत हम इसको करते हैं। अभी विनय साहब कह रहे थे सोना और कबाड़ में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। सोना टूट टूट करके, छोटा हो करके, बिखर करके भी अपनी कीमत को नहीं छोड़ता है, और कबाड़ तो कबाड़ी भाव में ही जाता है ना। तो हम अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हैं? कबाड़ी बनाना चाहते हैं, कबाड़ के भाव रखना चाहते हैं कि सोना के भाव रखना चाहते हैं? सोना के 2 भाव हैं। जब हम सोते हैं और उस समय कोई डिस्टर्ब करे तो कैसे लगता है? सोना हमें बड़ा प्यारा होता है। सोना बाहरी तो कीमत देता ही है। कोई माँ बहनें जब सोना पहने होती हैं तो सब उसी का ही टुकुर टुकुर देखते हैं, ललचाते रहते हैं, है ना। माने उनका जीवन कितना कीमती है उस समय। उस सोने से अगर वो माँ बहन से पूछो तो डर के जीना पड़ता है, झोला छिपाना पड़ता है, अपना देह बचाना पड़ता है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नोच ले, कितना खतरा है। कीमती तो है पर उस सोने से बहुत खतरा है। लेकिन आप जब रात में सोने जाते हैं तो सोना आपके लिए कितना कीमती है। उस समय अगर आपका बच्चा, आपका पति या कोई डिस्टर्ब करता है तो थोड़ा मन में पीड़ा होती है। भले आप काम कर लें, मान लें, डर बस सुन लें, लेकिन अंदर से दुख का अनुभव करते हैं कि कहाँ से हमें अभी डिस्टर्ब कर दिए, जगा दिए। तो सोना बहुत कीमती होता है। अगर हमारा जीवन ही सोना बन जाए, हमारा जीवन ही सोना बन जाए तो कितना अच्छा हो। हम अपने जीवन को सोना बनाएं। अगर हम सोना बना देते हैं, और सोना ही नहीं बल्कि इसे हीरा बनाना है, लेकिन हीरा बनने के लिए हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, बहुत घनों की चोट सहनी पड़ती है। एक से एक व्यंग की बौछार आएगी, एक से एक बातें आएंगी, एक से एक संकट आएंगे, विपत्ति आएगी। यहाँ आदमी के ऊपर बुखार आ जाता है तो टूट जाता है, हैरान हो जाता है, उसे एहसास होता है दुनिया में सबसे दुखी मैं ही हूँ, ऐसा एहसास होता है। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं। अभी देखो एक घटना घटी, कुछ दिन 5-6 महीना पहले हमारे यहाँ कुछ मिठाई बनाने आए थे, पैर जल गया था। पीड़ा ही तो है, 50,000 उसमें लगाए होंगे। और अभी 2-4 दिन पहले हम सुने कि उनका एक ही बेटा था, एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। अब सोचिए कितनी बड़ी बाधा है। आपके जीवन में इतनी बड़ी बाधा तो शायद नहीं आई होगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बहुत दुखी हैं, लेकिन ये दुख बाहरी है। एक भाई अभी बता रहे थे एक दिन कि श्वास आ रही है ना, मानो आप बहुत सुखी हैं। श्वास ही ना आए तो क्या करेंगे? श्वास ही ना आए तो क्या करेंगे? श्वास ना आए तो भजन कर पाएंगे? श्वास ना आएंगे तो सत्संग में जा पाएंगे? श्वास रुक गई तो सब रुक गया, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन श्वास आ रही है, इसका मतलब आप हैं। आप हैं इसका मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। सारी बाधाओं को आप पार कर सकते हैं, सारे बुराइयों को आप त्याग सकते हैं, सारे अपने मना कल्पनाओं को दूर कर सकते हैं, सारे द्वंद्व से परे हो सकते हैं, सारे दुख को दूर कर सकते हैं। आप में बहुत ताकत है, हम में बहुत ताकत है, क्योंकि श्वास है हमारे पास। हम उन बच्चों की तरह नहीं हैं जो नादान है, दूसरे के सहारे में जी रहे हैं, और उन भोले पाखंडियों के लायक भी उनके जैसा भी नहीं है जो पत्थर के पुजारी हैं। हम तो अपने को ज्ञानी मानते हैं, समझदार मानते हैं, अच्छा मानते हैं, फिर भी दुख का अनुभव करते हैं, तो ये भी हमारी कमजोरी है। बुद्धि दुर्बुद्धि में कहीं ना कहीं परिवर्तित है। अगर बुद्धि को हम सुबुद्धि बना लें, सुबुद्धि में बदल दें, अच्छी बुद्धि बना लें, तो हमारा जन्म अच्छा हो सकता है। और ये जन्म तो हमारा अच्छा होगा ही, अगला जन्म भी हमारा अच्छा हो जाएगा। संत गुरजन कहते हैं कि अगर हम मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम मानव जीवन तक तो पहुंचें।
अगर मानव जीवन हमारा खो गया, मानव जीवन से हम वंचित हो गए, तब तो कुछ बनने वाला नहीं है। श्वास आती रहे जाती रहे, कुछ होने वाला नहीं है। ये श्वास ही काफ़ी नहीं है, मानव जीवन के लिए बहुत काफ़ी है, लेकिन सब प्राणियों में तो श्वास आ रही है जा रही है, वो क्या कर पा रहे हैं बेचारे। तो ये जीवन का भी अपना महत्व है। मानव जीवन, मानव तेरा गुण बड़ा, मांस ना वह काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य का गुण, मनुष्य में यदि गुण है तो पूजनीय है। बच्चा रहता है तब भी पैर छूने का मन होता है, हाथ जोड़ने का मन होता है। बड़े बड़े डिप्टी कलेक्टर उसके सामने आके हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो उसकी बुद्धि ठीक है, वो गुणों में बलवान है। यदि वही दुर्गुणी हो जाता है तो महाज्ञानी भी पूजनीय नहीं माना जाता है, उससे भी लोग दूर भागते हैं, लोग उससे भी बचना चाहते हैं। तो हमें अपने जन्म को सुधारना है। साहब कहते हैं, सकलो दूर मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। हंस की चाल को अपनाना है और कौवा की चाल को छोड़ना है। कौवा कहीं भी रहता है, केवल उसे पत्थर मिलता है, पत्थर मार खाता है। कहीं भी वो बैठे लोग उसे उड़ा देना चाहते हैं। न उसकी कर्कश आवाज़ पसंद है हमें, न उसकी चेहरा पसंद है, न उसके स्वभाव पसंद है, कुछ भी पसंद नहीं है। हम उसे दूर हटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। कुछ कौवा के जैसा हमारा मन भी है, उसी कौवा के जैसा हमारा मन भी है, इसलिए हम दुख का अनुभव करते हैं। यदि हमें दुख से पार जाना है तो कोयल जैसा बनना है। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। मीठी वाणी बोल करके सबको अपना बना लेती, सब उसको खुशी से सुनना चाहते हैं। काली तो वो भी है, कौवा के जैसा उसका भी चोंच है, लेकिन फिर भी उसे सुनना चाहते हैं लोग, फिर भी उसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बोली अच्छी है, उसका स्वभाव अच्छा है। वास्तव में यदि हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, हमारे संस्कार अच्छे हो जाएं, हमारा जीवन अच्छा हो जाए, तो मानव जीवन मानो पूज्य हो गया, महान हो गया। हम भगवान को महान मानते हैं जिसे देखा नहीं। संत ईसा ने कहा कि जिसको लोग रोज देखते हैं उससे दुराव रखते हैं, उसे घृणा करते हैं और कहते हैं हम ईश्वर के पुजारी हैं। जिसे देखा नहीं, कभी देखे नहीं, उसको हम कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पूजते हैं, मनाते हैं, मनौती करते हैं, लड्डू पेड़ा कपड़ा सब खिलाने के लिए तैयार है, पहनाने के लिए तैयार हैं। और जिसे रोज देखते हैं उसे घृणा करते हैं, उसे पानी तक नहीं पूछते हैं। मंदिर में जाके घंटों आरती करेंगे, लेकिन उसी बगल में भिखारी बैठे को 1 रुपए दूर से झटक के देते हैं, अहंकार पूर्वक देते हैं, 4 बात सुना भी देते हैं। कमा नहीं सकते हो, मोटे हट्टे कट्टे बने हो, 4 बात सुना भी देते हैं, लेकिन अंदर पत्थर के सामने अपना नाक रगड़ रगड़ करके खूब मनौती करते हैं। कैसी हमारी बुद्धि है? क्या हम अपने जीवन को महान बना पाएंगे? महान बनाना ही है तो हमें माता पिता या मानव मात्र को भगवान मानना होगा। देखो, किसान भगवान को हटा दिया जाए दुनिया से तो अन्न मिलेगा हमें। ये बर्तन बनाने वाले भगवान को हटा दिया जाए दुनिया से तो जमीन में भोजन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये कपड़ा बनाने वाले भगवान को आप हटा दे दुनिया से, का क्या पहनेंगे? नंगे रहेंगे। जो भगवान बनने लायक है, जिनकी पूजा होनी चाहिए, जिनको मानना चाहिए, जिनके सामने हाथ जोड़ना चाहिए, उनसे तो हम घृणा करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, हम किसी से कम है क्या? और संत गुरुजन जिनके द्वारा हमें वह ज्ञान मिलता है, वह सीख मिलती है, जिससे हम अनादिकाल से वंचित रहे और दर दर की ठोकरें खाते रहे, भटकते रहे, न जाने किन किन खानियों में गोता लगाते रहे, पत्थर से मारे गए, छुरी चाकू से काटे पीटे गए, गुलेल से मारे गए, और ना जाने कितनी बार हमारे गले को काटा गया और दुख का अनुभव किए, केवल संतों की बात ना जीवन में धारण करने से। साहब कहते हैं, हंस की चाल को हमें अपनाना है, कौवा की चाल को हमें छोड़ना है। हंस की चाल को अपनाना है।
हंस किसे कहना चाहिए? हंस का मतलब होता है जो सार सार को ले ले, असार को छोड़ दे। वो हंस को, जिस हंस की चर्चा दुनिया में कवि जगत में चलता है, उस हंस को सब लोग नहीं जानते हैं, सब लोग देखे भी नहीं हैं। लेकिन आप में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हंस के स्वभाव जैसा हैं। अब आपका मन ही अगर हंस बन जाए तो कितना अच्छा है। स्वभाव क्या है? आप टमाटर परखना नहीं जानते हैं, सड़ा गला लेकर चले आते हैं? क्या आप कपड़ा परख कर नहीं लेते हैं? क्या लोगों से बात व्यवहार करते हैं तो क्या बिना परखे आप अपनी वस्तुओं का विश्वास कर लेते हैं? कोई हमारे घर में आ जाए कि भाई हमें 5,000 रुपये दे दो, तो क्या दे देते हैं? ऐसे बिना परखे तो नहीं देते हैं, जान लेते हैं किस गांव के हैं, कौन है, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, बहुत परख करके आप काम करते हैं। और यहाँ तक कि चींटी भी चीनी लेना जानती है, अधूल को छोड़ देना जानती है। ये परख की जो शक्ति है हमारे जेहन में है, हमारे हृदय में ही समाया हुआ है। लेकिन हमारे अंदर ऐसे कुछ कुसंस्कार भर दिए गए हैं, कल्पना की बातें भर दी गई है, जिसमें हम परख नहीं पाते। बिल्ली के सामने आप चूहा और कागज का चूहा बना करके रख दो, कागज का चूहा बना के रख दो और असली चूहा वहीं छोड़ दो, किधर दौड़ेगी चूहा? बिल्ली। बिल्ली को पता है कि कागज का कौन है और असली कौन है। लेकिन हमारे सामने 2 हाथ वाली माँ को खड़ा कर दो और वहीं 4 हाथ वाली माँ को खड़ा कर दो जो पत्थर की हो, तो माँ की तरफ तो पैर नहीं, हाथ नहीं जाएगा, हाथ नहीं जुड़ेगा, पैर छूने का मन नहीं होगा। लेकिन 4 हाथ वाली की तरफ तुरंत झुक जाएगा सिर। रास्ते में बहुत ऐसे लोग हैं जो मास्टर मिलते हैं, जो हमें पढ़ाए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा उपकार है हमारे जीवन में, वो सामने से गुजर जाते हैं, नमस्कार भी नहीं करते हैं। लेकिन बजरंग बली सामने दिख जाए, सबका हाथ जुड़ जाता है। क्या आपके घर में कर्जा पटाते हैं क्या बजरंग बली? आपके घर में कभी कर्जा पटाए हो तो बताओ कि भाई हमारा कर्जा बजरंग बली दे जाते हैं। लाखों रुपए लोन ले लेते हैं, बजरंग बली आके उधार सब पटा देते हैं। ऐसा होता है क्या? लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है उनका। हमारे जीवन में पूरी प्रकृति का उपकार है, पूरे मानव जगत का उपकार है, पूरी सृष्टि का उपकार है। कभी उस पर हम ध्यान देते हैं? उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। साहब कहते हैं हंस बनना है तो सार को ग्रहण करें, असार को छोड़ें। आपको पूजना ही है तो माई बाप के सामने सिर झुकाएं। आपको हाथ जोड़ना ही है तो गुरु संतों के सामने हाथ जोड़ें। आपको हाथ जोड़ना ही है तो अपने पड़ोसी के सामने झुक जाएं। कुछ मांगना ही है तो माफ़ी मांग लें। भीख क्यों मांगते हैं? भीख मांगना वैसे समाज के लिए कुछ मांग लेना बुरा नहीं है, व्यक्तिगत नहीं मांगना चाहिए, बचना चाहिए। भूखे भले मर जाएं पर जल्दी से भीख, क्योंकि मांगन मरण समान है। अगर हम भीख मांगते हैं तो मरने के समान जैसा है। मजबूरी की बात अलग है, लेकिन हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि सावधानी तब आती है जब हम हंस बन जाते हैं। परखने की हम में कला आ जाती है, हम परख करके जीवन को जिएं। साहब कहते हैं हंस काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। कौवा की चाल को छोड़ करके हंस की चाल को अपनाना है। हंस दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। कहा जाता है उसके चोंच में शायद कुछ खटास द्रव होता हो, पदार्थ होता हो, और वो उसमें छोड़ देता हो, दूध फट जाता होगा और छेना छेना ले लेता होगा और पानी को छोड़ देता होगा। ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ पर एक घटना घटती है कि नहीं घटती है, लेकिन हमारे जीवन में एक घटना घट सकती है यदि हम अपने को हंस बना लें तो संतों की बात हमें क्या सिखाती है? सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चलिए आओ। नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आप क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, और अगर उसके परिणाम को ख्याल करेंगे तो निश्चित है हम बुराइयों से अपने को बचा सकते हैं। गाली देने का परिणाम क्या होता है और किसी को सुख देने का परिणाम क्या होता है, जब इस पर हम विचार रखेंगे, अपने अंदर विचार करेंगे
तो निश्चित है हमारे मुख से गाली ना निकल करके अच्छी वाणी निकलेगी, क्योंकि अच्छी वाणी बिगड़े हुए काम को बना देती है और जो गड़बड़ वाणी होती है, सही वाणी नहीं होती, कटु वाणी बोली होती है, वो बने हुए काम को भी बिगाड़ देती है। हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द जहर का काम करता है। अब कौन से शब्द का प्रयोग करना है? एक हाथ जोड़ करके सैकड़ों को अपना भी बना सकते हैं, लेकिन इसी हाथ से मार काट करके खूनी बन करके अपने आप को हत्यारा भी साबित कर सकते हैं। आप क्या बनना पसंद करते हैं वो हमारे ऊपर है। साहब कहते हैं सकलो दूर मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। पहली साखी मैंने कहा सद्गुरु वचन सुनो हो संतो। सद्गुरु के वचन हमें क्या सिखाते हैं? अपने दुर्बुद्धि को सही करो। दुर्बुद्धि जब सुबुद्धि में बदल जाती है तो हमारा जीवन ही बदल जाता है, क्योंकि बदल दे सारी दुनिया को। आज दुनिया को बदलने में हम लगे हैं, दूसरे को बदलने में लगे हैं, पति पत्नी को बदलने में लगा है और पत्नी पति को बदलने में लगी है। सब दूसरे को तो बदल रहे हैं, अपने को कौन बदल रहा है? साहब कहते हैं बदल दे सारी दुनिया को, बदलना ही तेरा काम है, सबसे पहले आप बदल जा, इसी में तेरा नाम है। अगर हम नाम चाहते हैं दुनिया से तो अपने को बदलें। साहब कहते हैं सद्गुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। सिर का जो भार है वो तब हमारे नहीं होगा, हमारे सिर पर भार तब हम नहीं आएगा, भार का अनुभव तब नहीं होगा जब हम सद्गुरु के वचनों को सुनेंगे, सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों की संगत करेंगे, तो निश्चित है भार का अनुभव नहीं होगा। डरते हैं, डर करके जीते हैं तो भार ही तो है। हर समय डरते रहते हैं, रास्ते में जाते हैं, कोई जंगल आ गया, पेड़ वहाँ पर पेड़ आ गया, बाघ आ गई तो डर जाते हैं। थोड़ी सी पाती खुरक गई तो बजरंगबली का नाम चालू हो जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। तो डर में यही तो भार है। भार को कम करना चाहते हैं तो निर्भय बने, और निर्भय तब बनेंगे जब अच्छा ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा, भटकने वाला ज्ञान नहीं। साहब कहते हैं अजहू ले छुड़ाए काल सो, जो करे सूरत संभारे। जो अपने सूरत को संभाल करके, कहें कबीर ये अद्भुत ज्ञान को माने बात हमारी, अजहू ले छुड़ाए काल सो, जो करे सूरत संभारी। अपने सूरत को संभाल करके जब रखोगे तो निश्चित है अपने आप बच जाओगे। संत गुरुजन हमें मार्ग बताते हैं, जब उस पर हम चलते हैं तो अपने आप हमारा जीवन सुखद मंगलमय हो जाता है। सद्गुरु वचन सुनो हो संतो, मत ले जाए सिर भार, हो हुजूर ठाड़ कात हो अब ते समर संभार। जो हम हुजूर हैं, हम स्वामी हैं, दूसरे के नहीं, अपने ज्ञानी बन जाते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आता है। हम दूसरे के लिए ज्ञानी बन जाते हैं तो अहंकार चढ़ करके बैठ जाता है, और वही अहंकार फिर हमें कोचता रहता है, दुख देता रहता है, पीड़ा देता रहता है। तो मास्टर बनना ही तो अपने लिए बने, ज्ञानी बनना ही तो अपने लिए बने, माता पिता बनना है तो अपने लिए बने। अपने लिए बनने का मतलब अपने को बदलने के लिए बने, अपने को सही बनाने के लिए बने। तो सद्गुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हुजूर ठाड़ का तो अब ते समर समार। हम हुजूर हैं, स्वामी हैं। साहब कहते तुम स्वयं हुजूर हो, स्वयं परमात्मा हो, बाहर परमात्मा खोजने की जरूरत ही नहीं है। और जब हम परमात्मा बन गए तो निश्चित है कि हमारा मन मानेगा नहीं, दूसरे को भी अपने आप सीख देने का भाव जगेगा। जैसे हमारे पास धन अपार भरा हुआ है तो क्या करेंगे, देने का मन होगा ही। ऐसे ही जब हम हंसते रहेंगे तो स्वाभाविक है लोगों को हंसाते रहेंगे। हंसने वाला ही तो हंसा सकता है। एक रोने वाला व्यक्ति क्या दूसरे को हंसा सकता है? कभी नहीं हंसा सकता है। रोने वाला दूसरे को रुला सकता है पर हंसा नहीं सकता है, लेकिन हंसाने वाला रोने वाले को भी हंसा सकता है। रोते हुए व्यक्ति को, रोते हुए बच्चे को भी हंसने वाला व्यक्ति हंसा देता है। कई लोग बहुत हंसमुख चेहरा के होते हैं, हर समय कुछ ना कुछ ऐसी बातें उनके मुख से निकलती रहती है कि गुमसुम व्यक्ति भी, उदास व्यक्ति भी खुशी से झूम उठता है। तो क्या हम अपने चेहरे को, अपने जीवन को, अपने मन को ऐसा नहीं बना सकते हैं? नए वर्ष का यही मतलब है। अगर अपने जीवन में नए वर्ष की शुभकामना चाहते हैं तो अपने मन को नया बनाएं। नया मन हमारा तब बनेगा जब हमारे मन में भक्ति होगी, सत्संग का भाव जगेगा, अहंकार से रहित होने का भाव जगेगा, क्रोध, और जब अहंकार नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं आएगा।
अहंकार नहीं होगा तो किसी के लिए अधिकार की भावना नहीं रहेगी। जब अधिकार की भावना नहीं रहेगी तो क्रोध आने की बात ही नहीं है, और क्रोध नहीं रहेगा तो मानो भक्ति ही है हमारे अंदर, वहाँ विनम्रता है, सरलता है, कोमलता है। तो साहब सदगुरु कबीर साहब की एक साखी के माध्यम से कुछ बातें मैं कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और